चलिए ध्यान दीजिएगा, साइंस पढ़ा रहे थे। साइंस में फिजिक्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स ना। फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए, ठीक है। क नंबर में पूछा जाएगा, वीवीआई है, लगा लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में बार बार पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। क्या लिखना है? चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए क्या लिख रहे हैं? चिन्ह परिपाटी। बहुत बार पूछा गया वीवीआई, अभी के अभी याद करने की कोशिश करिएगा, अभी के अभी पूछेंगे, ठीक है ना। आइए, ये सब जो भी लोचा है उसको छोड़ दीजिए, अब तो जानते ही हैं कौन क्या है। ये दर्पण है, पता है ना, दर्पण है ना। आइए, कौन सा दर्पण हुआ ये? कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण हो गया ना। यहाँ रहता है इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। यहाँ रहता है बीचों बीच, इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में रहता है उसको फोकस, ठीक है। अब वक्रता के अंदर ध्रुव को मिला था उसको मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष ना। वक्रता के अंदर फोकस से होकर जाता है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्या भी पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। बार बार 4 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। आइए, तो पहला, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु हमेशा क्या रहेगा? दर्पण के बाईं। दर्पण है ना, इधर बाया हुआ, इधर दाया, तो वस्तु हमेशा किधर रहेगा? दाईं ओर। तो वस्तु हमेशा दर्पण के किधर रखेंगे? बाईं ओर। बाएं दाएं पता चल रहा है ना। ऐसे खड़ा होइएगा तो उधर बाया, इधर दाया, बाईं। तो वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इधर, ठीक है ना, इधर रखा जाएगा। अर्थात दर्पण के वस्तु प्रकाश बाईं ओर से आएगा। प्रकाश किधर से आएगा? बाईं ओर। पहला है, याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का पहला है। पहला चिन्ह परिपाटी क्या है? कि वस्तु दर्पण के इधर रखेंगे बाईं ओर, प्रकाश भी किधर से आएगा? वस्तु के बाईं ओर से, यानी दर्पण की बाईं ओर से प्रकाश आएगा। दर्पण को जो वस्तु रखेंगे दर्पण में बाईं ओर होगा, ठीक है। और जो प्रकाश भी आएगा वो दर्पण के किधर से आएगा? बाईं ओर से। पहला में कोई दिक्कत? पहला में कोई दिक्कत? तो वस्तु हमेशा किधर रहेगा? किसका बाईं ओर? दर्पण की बाईं ओर रहेगा। और प्रकाश भी किधर से आएगा? दर्पण के बाईं ओर से। कोई दिक्कत? पहला नियम में कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं, तो बोले कि गोलीय दर्पण के निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी होता है, ऐसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी होता है। पहला लिखे कि जो वस्तु रहेगा दर्पण के हमेशा किधर रहेगा? बाईं ओर रहेगा। अब प्रकाश भी आएगा दर्पण के बाईं ओर से। चलिए दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा। सभी दूरियां कहां से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, यानी जो भी डिस्टेंस मापना है कहां से मापाएगा? ध्रुव से। यही ना ध्रुव है? अरे यही ना ध्रुव है। तो सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापाएगा? ध्रुव से। याद रखिएगा, लिखेगा सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापा, यानी यहां से मापेंगे। इधर नापना है तो यहां से नापना शुरू करेंगे, इधर नापना है तो यहाँ, यानी यही पिलर है। मान लीजिए खेत नापना है तो पिलर हो गया, समझे कि नहीं। तो जो भी नापाएगा ध्रुव से मापाएगा। जो भी हम वस्तु रखा है कितना दूरी पर, प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना, सब जो भी दूरी नापेंगे किससे मापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो दूसरा क्या पढ़ रहे हैं कि सभी दूरियां कहाँ मापा जाएगा? दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा। बोलिए, सभी दूरियां दर्पण के कहाँ मापा जाएगा? ध्रुव से। सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापा जाएगा? ध्रुव से। दूसरा समझ में आया? पहला बोले कि भैया जो वस्तु रहेगा सदैव दर्पण के बाईं ओर रहेगा। प्रकाश की किरण भी वस्तु के दाईं ओर से आएगी। दूसरा बोले, ठीक है, दूसरा बोले
कि सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापा जाएगा? दूर से। सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापा जाएगा? दूर से। आगे समझ में आया तक? नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, मूल बिंदु की दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मापी जाती है। मूल बिंदु की दाईं ओर, दाईं ओर मतलब दाहिना साइड ना, तो मूल बोला मूल बिंदु की दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होगा? धनात्मक। मूल बिंदु हुआ ना, मूल बिंदु के दाहिना तरफ मापिएगा। दाहिना किधर होगा? उधर किधर? उधर ना दाहिना जी, इधर ना दाहिना, इधर साइड दाहिना, तो इधर जो भी दूरी मापेंगे क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, वही लिखा है कि मूल बिंदु की दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती। धनात्मक मतलब प्लस। तो मूल बिंदु की दाईं ओर जो भी दूरी मापिएगा वो क्या होगा? धनात्मक। कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष मूल, जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होगा? ऋणात्मक। यानी मूल बिंदु है, यानी ध्रुव से, ध्रुव के, ठीक है, ध्रुव के दाईं ओर मापिएगा तो धनात्मक होगा, और ध्रुव के बाईं ओर मापिएगा तो ऋणात्मक। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे। चौथा, मुख्य अक्ष के लंब तथा ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक थी। मुख्य अक्ष हुआ नहीं बोला, ये वाला मुख्य अक्ष है हुआ, तो ऊपर में नापिएगा ना, मुख्य अक्ष के ऊपर में मापिएगा तो क्या होगा? धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर में मापिएगा तो क्या होगा? धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर में मापिएगा तो धनात्मक, अब मुख्य अक्ष के नीचे में मापिएगा तो ऋणात्मक। ठीक है? ठीक है, अरे हाँ कि ना? आगे बस इतना। अब तो डायग्राम से हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, सब नियम को भी आसानी से जानेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ रहे बोलिए? डायग्राम से समझिए, रटिएगा नहीं, डायग्राम से समझिए, उसको समझने के। बोले कि क्या बोले? पहला बोले कि भैया जो वस्तु रहेगा दर्पण के हमेशा बाईं ओर रहेगा। पहले क्या बोले कि जो वस्तु, देखो इधर बस, ये दर्पण हुआ ना बुआ, ये दर्पण हुआ, ये दर्पण हुआ ना, तो जो भी हम वस्तु रखेंगे किधर रखेंगे? बाईं ओर। इधर रखेंगे, बाईं ओर, बाईं ओर रखेंगे। और जो प्रकाश भी आएगा दर्पण के किधर से आएगा? बाईं ओर से। पहला में कोई दिक्कत? जो वस्तु रखेंगे वो दर्पण के बाईं ओर होगा, प्रकाश भी आएगा जो दर्पण के बाईं ओर से आएगा। कोई दिक्कत? पहला में कोई दिक्कत? दूसरा जाने कि सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापाएगा? दूर से। याद रखिएगा, सभी दूरियां दर्पण के कहां मापाएगा? जो भी दूरी नापेंगे कहां से नापेंगे? दूर से। कोई दिक्कत है यहां तक? फिर जाने कि दर्पण के बाईं ओर, ठीक है, दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के किधर? दाईं ओर मापेंगे तो धनात्मक होगा, यानी प्लस होगा। दर्पण के दाईं ओर मापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक। दर्पण के बाईं ओर मापेंगे तो ऋणात्मक। दर्पण के दाईं ओर दूरी मापेंगे तो धनात्मक, दर्पण के बाईं ओर मापेंगे तो ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं ना? ये मुख्य अक्ष हुआ ना, ये मुख्य अक्ष हुआ, तो मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगा? धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक। इतना ही तो था, समझे? इसमें एक और जोड़िएगा कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जाने की गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। उत्तर में लिखेंगे गोलीय दर्पण के निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी होती है। पहला लिखेंगे वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। दूसरा लिखेंगे प्रकाश दर्पण की बाईं ओर से आती है। दूसरा लिखेंगे सभी दूरियां दर्पण के दूर से मापी जाती है। फिर लिखेंगे कि दर्पण के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, दर्पण की बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। फिर कहेंगे दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होगी, धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी नहीं लिखेगा तो फोकस भी दूरी माइनस में कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो गया याद? किसको नहीं समझ में आया? सबका गया क्वेश्चन? चलो बउआ देखो, अब जानेंगे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या कितना देने हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? याद करिए कि आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताए थे। बताइए तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? न बताए हैं। हो सकता है कि नहीं बताए हैं। अब कैसे याद आने लगा? बताओ। हाँ वही। चलिए तो जानेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। बोलो, सही बोल रही? R बराबर F/2F और F बराबर R/2। ऐसे बताए थे। प्रभाषाजनक था, बताइए प्रभाषाजनक बैठ जाइए। याद करे बताए थे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगना होती है। तो कहाँ ही मौसा चल गए थे? लंच करने। लंदन किधर है दीदी? आई बहनिया कने जी लंदन। बताए थे कि भैया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है। बताए हैं? अरे बताए हैं कि नहीं? बताए हैं? दीदी को पता नहीं है, क्लास रेगुलर आइएगा तो दीदी सब पता चलेगा आपको। बताएं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो बोले थे कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। बताए हैं कि नहीं? चलिए उसी से क्वेश्चन है। बोला है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी आपको देले क्या है वक्रता त्रिज्या, यानी आर देले है। आर कितना देले है 20 सेंटीमीटर देले है। आपको निकालना है क्या है एफ, यानी फोकस निकालना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर देले है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आपको क्या करना है निकालना है। तो आइए प्रश्न से हम लोग क्या जानते हैं फोकस निकालने का फॉर्मूला। एफ बराबर क्या होता है R/2। तो आर की जगह सेंटीमीटर, सही बोल रहा है। काटेंगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी भैया गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर था तो फोकस दूरी कितना आया 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत?
2 नंबर में आता है कभी कभी ये वाला ऐसे इस टाइप के प्रश्न। समझ गए? समझ गए? यहाँ देखिए बनाया हुआ भी है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिख दिया, r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए दर्पण की फोकस दूरी f बराबर r/2, r की जगह 20 रख दिया, 2 यानी 10। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि f बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितना गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है? ठीक है लल्ला, अरे ठीक है बउआ। चलो बुआ देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस दर्पण के नाम बताइए जो बीम मतलब होता है प्रतिबिंब, बीम मतलब उस दर्पण के नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। बीम मतलब होता है प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा, यानी बोला उस दर्पण के नाम बताइए भैया जो प्रतिबिंब कैसा बना है? बड़का गो बना है। ठीक है? क्वेश्चन बोला कि उस दर्पण का नाम बताइए जो प्रतिबिंब कैसा बना है? बड़ा बनाता हो। कैसा बनाता हो? बड़ा बनाता हो। समझी दीदी? देखो समझाएंगे ना, ध्यान देके बाद में कहेगी कि समझ में नहीं आता, झोटा झोटी कर रही है। क्वेश्चन है कि उस दर्पण के नाम बताइए जो प्रतिबिंब कैसा बनाता हो? बड़ा बनाता हो। आइए, एक अवतल दर्पण बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण क्या करता है? अरे अवतल दर्पण क्या करता है? बीम का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसके लिए वस्तु का अवतल दर्पण क्या रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच। क्वेश्चन बोला था कि उस दर्पण का नाम बताइए जो प्रतिबिंब बड़ा बनाता, तो बोले भैया कि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल के अवतल, अवतल सॉरी अवतल, बोले कि अवतल दर्पण वस्तु का क्या बनाता है? सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ रखेंगे तो बनाएगा? ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तभी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए समझिए बात को, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण ना। तब बोले कि अवतल दर्पण भैया वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना। क्वेश्चन वही बोला था कि कौन सा दर्पण वस्तु का यानी बीम का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बोले कि भैया अवतल दर्पण वस्तु का सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन रखेंगे वस्तु को कहाँ? यहाँ हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जैसी प्रतिबिंब को रखिएगा ना तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है? कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? बड़ा। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन था कि उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा और आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बोले कि भैया अवतल दर्पण वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तभी ये सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। समझ आया क्वेश्चन का आंसर? समझ में आया? ध्यान यहाँ रखेगी तो ना हम उधर कहीं सोच में पड़ल रहती है। काची काची